दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा भाग 4 के ए में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी पीडीएफ है वो मात्र 175 रुपीज़ में आप लोग ले सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सअप नंबर से मिल जाएगी, वेबसाइट से भी, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आगे की सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को ऑन रखेंगे तो नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 51A में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा बिल्कुल मौलिक कर्तव्य के नाम से, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के भाग 4 के क में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था मेरे प्यारे दोस्तों 86 जो आपका 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, आपका पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो 86वां संविधान संशोधन है वो किस वर्ष में हुआ था? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 2002 में हुआ था ये संविधान संशोधन, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था? यानी कि आपको बताना है जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। और देखिए मैंने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है दोस्तों, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। और आगे की भी सभी वीडियोज़ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका डी रहेगा। सेशन पसंद आए मेरे प्यारे दोस्तों दिल से लाइक करिएगा भाई, ठीक है, और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सातवां क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बट अभी मैंने बताया जैसे कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के में 11वां जो है आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आठवां क्वेश्चन आता है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये अब 11 हो गए हैं। ठीक है, राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, मैं आपको 5 से 7 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए देता हूं क्योंकि ऑप्शंस बड़े हैं। दोस्तों इसमें ना सारे ऑप्शंस ठीक है, बट जो पहला ऑप्शन है ना, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, पूछा है कि कौन सा जो है आपका इनमें से कौन सा सही नहीं है ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लेना। देखिए मैंने ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको खुद को लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है,
तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूँ 10 बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो यहाँ पर बताइएगा कौन कौन रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है AR अंतुले, ये तो रहे हैं, है ना। और बी है एस रे, ये भी रहे हैं। और हमारा जो तीसरा है दोस्तों हरिदेव जोशी नहीं है, CM स्टीव भी रहे हैं। तो राइट आंसर इसमें जो रहेगा ना आपका, वो रहेगा दोस्तों A, B और D वाला ऑप्शन, ठीक है ना, यानी कि ये वाला रहेगा, यानी फर्स्ट सेकंड और ये आपका रहेगा C राइट आंसर। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, तो राइट आंसर जो रहेगा आपका वह रहेगा दोस्तों हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये लिए गए दोस्तों सोवियत संघ से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन आता है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मेरे प्यारे दोस्तों, मूल कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख बहुत बाद में हुआ था, यानी कि जब हमारा देश का संविधान बना था उस समय नहीं थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। और किस वर्ष में? 1976 में। इस पे भी एक क्वेश्चन ऐसा था, हाँ, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो 1976 दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के 4 में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जो है आपका मूल कर्तव्य नहीं है। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आपने अगर ध्यान से समझ लिया कि मूल कर्तव्य है क्या, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। अब इसमें जो दिया गया है दोस्तों, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये कहीं पर मूल कर्तव्य में नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ये सभी चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है भाई। इस प्रकार से मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फिर एक और क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा दोस्तों। राइट आंसर रहेगा लोक चुनावों में मतदान करना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट आंसर कर पाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा, ये तो है ही, मैंने अभी बताया था, ठीक है, इस पे तो क्वेश्चन ही है। सामाजिक न्याय और से कमजोर वर्ग की रक्षा, ये नहीं होगा, ठीक है। विज्ञान, मनोदास और खोज की भावना का विकास, तो ये भी है। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और आपका फोर्थ वाला, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ये आपका रहेगा दोस्तों, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। तो देखिए ये वाली चीज़ क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, तो ये नहीं होगा, राइट आंसर इज सी। देखिए जो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है ना, जो भी आपके मूल अधिकार से क्वेश्चंस बनते हैं,
वो ज़्यादातर इसी प्रकार के बनते हैं जो मैं अभी आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं, इसलिए इनसे आप एग्जाम्पल के तौर पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोच सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ग्राम पंचायतों के गठन में सहयोग करना। तो राइट आंसर इज सी, ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो कौन एक गलत है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। तो बिल्कुल नहीं है, ये तो अलग चीज़ें हैं दोनों। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी किसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह क्या हो रहेगा, इन चारों में से बताइए, सोच के आंसर लगाइए दोस्तों। देखिए जब तक खुद का दिमाग नहीं चलाओगे ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस गलत ही करोगे। एक बार ट्राई करके देखिए, गलत हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर ट्राई करिए, सभी स्टूडेंट को ट्राई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो सकता है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है वन्य प्राणी, ये हमारा मूल कर्तव्य बनता है, इनका संरक्षण करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राइट आंसर इज डी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मूल कर्तव्य मैंने अभी आपको बताया था, भाग 4 के ए में आता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अणुक्ष रखे उस उपबंध किसमें किया गया है? उसका जो उपबंध है वो किसमें किया गया है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा आपका? मूल कर्तव्य में, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी स्टूडेंट। ये आज ही की वीडियो से क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? मैं आशा करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा, और ये आज ही की वीडियो का क्वेश्चन है। और अब सबसे पहले बताइएगा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और ये 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की PDF है, मात्र 175 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। लेनी कैसे है? हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सअप नंबर से, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन कर लेना, आगे की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।